मोबाइल आईला तनी सेट यार ले यार ये ना सारा कौन पकड़ेगा पकड़ो पकड़ो देखो धूप पड़ी भैया तो जब बना लेता चला आगे वो लड़का पर टच करवाते ए आवा आवा अंगूरी जनबा ना ये भी आ रहा है कैमरा अंगूरी अपना अरे भैया चला तो व्हाट्सएप हो जाती है आज तब के चली बोल रहे चले या भैया चला था ना हमारा सेकंड देख लिया और आगे कैमरा में आवला भैया भैया देखिए हिले ना हो बोला जी चंदन और आ गया जी घर घर चलिए स्टार्ट आ रहा है सबका भैया हाँ रेडी है ना कान कर लीजिए पहले रेडी है कान अभी नहीं है हो गया चलिए आप नहीं आए रेडी पूछिए कोई नमस्कार मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज चैनल और नमस्कार मैं हूं अमित और आज मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने संगठन बनाया है। संगठन बनाया क्यों है, संगठन बनाने का मेन मकसद यही आप लोगों ने अभी देखा होगा अंग्रेजी और संस्कृत का पेपर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी बहुत तेजी से और वायरल करने वाले पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है। यह खबर बलिया जिले की है। हालांकि यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, इसी को देखते हुए ये हुआ है कि एकता होनी चाहिए और आप देख सकते हैं सारे यहाँ मीडिया भाई बंधु हैं और हम लोगों की टीम आज गठित भी हो चुकी है और इस टीम का नाम रखा गया है स्वतंत्र मीडिया एसोसिएशन गाजीपुर उत्तर प्रदेश। और हमारे बीच में कुछ और मीडिया भाई के लोग हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी आपका शुभ नाम क्या होगा? अनुपम कान्हा। नाम तो बहुत प्यारा है अनुपम कान्हा। ये बताइए कि आज किस तरह की मीटिंग रखी गई? ये मीटिंग इसलिए रखा गया है ताकि इस देश के भीतर जितने भी लोग अत्याचार कर रहे हैं ये अत्याचार नहीं होना चाहिए और इस अत्याचार के खिलाफ हम सारे पत्रकार एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और अभी आपने कहा कि पेपर लीक हो गया है और पत्रकार जी को जेल में डाल दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका गलती इसमें 1% नहीं है जिन्होंने ये कदम उठाया है और उन पत्रकार को जो जेल में डाला है उनसे हमारा ये पूछना है कि सर आप ये बता दीजिए कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं क्या ये कुर्सी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए क्या ये कुर्सी आपको ये इजाज़त देता है कि जो बेटा जो किसान का बेटा अपने किसानी को, किसान बनना इतना आसान बात नहीं है। किसान जब अपने बच्चे को खेत में लेकर जाता है तो मिट्टी पे सुला करके अपने कार्य को करता है और उस बेटे को स्कूल में भेजता है पढ़ने के लिए। एक तो वो इतना अच्छा काम किए हैं कि पेपर लीक हुआ है और मीडिया पे वायरल कराए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं। इधर सरकार कहती है कि हम अत्याचार नहीं होने देंगे, हम अत्याचार के खिलाफ हैं और यहाँ पे जब पेपर लीक होता है मीडिया के द्वारा सच्चाई सामने लाया जाता है तो उसी सरकारी के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं वो पत्रकार को, जो सच्चा ईमानदार पत्रकार होता है वो सच्चाई को दिखाता है और उसको ले जा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन ये धरना नहीं है, ये धरना नहीं है। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक उनकी रिहाई नहीं होती है। हम सरकार से और बलिया के जो डीएम हैं, एसडीएम हैं, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और पारदर्शी तरीके से एग्जाम होगा। और जिस तरह पारदर्शी तरीके से अगर एग्जाम होगा, जो लड़के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही आगे जा करके उन बुलंदी को छू पाएंगे। इसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों। और चलिए मानते हैं अगर बलिया के डीएम साहब आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, बलिया के पुलिस कप्तान साहब आप भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। आप प्यार से उनको जेल से रिहा करिए और आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है। और भी कहना चाहूँगा, देखा जाए तो योगी जी ने कहा था कि पत्रकार कभी भी थाने में जाएं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको इज्जतपूर्वक बैठाएं, उनसे मामले को समझें
और उनका हमेशा सम्मान करना है। क्या आपको लगता है कि पत्रकारों का सम्मान हो रहा है? पहली बात तो ये है कि इस पृथ्वी पर, इस देश के भीतर, उत्तर प्रदेश राज्य में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि हमारी देश के भीतर जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। पहला रीजन है। शिक्षा का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है कि अगर कोई पत्रकार साथी जाकर के ये जो कॉलेज है, कॉलेज छोड़िए, ये जो शिक्षा मित्र वाले जो लोग हैं, जो स्कूल है, उस बच्चों को जागरूक करने के लिए उसके भीतर जाते हैं, तो वहाँ का टीचर, उसका स्टेटमेंट इतना बड़ा होता है, वो बच्चों को सिखाएगा कहाँ से, उस बच्चे को भविष्य बनाएगा कहाँ से, लोकतंत्र का अधिकार वो देगा कहाँ से, वो पत्रकार पर ही आक्रमण कर देता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बलिया के डीएम महोदय से ये कहना चाहूँगा कि संविधान 19 का ये हमें बताता है कि कोई भी इंसान या पत्रकार या इस देश के नागरिक सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से किसी भी आदमी से उसको सवाल करने का अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। हम उसी मजबूती से हम सवाल करेंगे। और फिर से बलिया के एसडीएम और डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो पत्रकार महोदय को आपने अरेस्ट किया है उनको रिहा कर दीजिए। कोई यहाँ पे, हम एलियन नहीं हैं, मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। हम आपसे फिर से विनती करते हैं कि आप उनको रिहा कर दीजिए जितना ही जल्द हो सके। और मैं अनुपम कान्हा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जिस दिन अगर हमारे देश के युवा, जितने भी बेरोजगार साथी और जितने भी लोगों के द्वारा ये अत्याचार हमारे देश के भीतर हो रहा है, अगर हमारे युवा समाज अगर जग गए तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जो डीएम बने हैं वो हमारे घर के ही बेटे हैं, जो एसपी बने हैं वो हमारे घर के ही बेटे हैं, जितने भी उच्च अधिकारी बने हैं वो हमारे घर के ही भाई बाप हैं। इस बात को लोग समझते क्यों नहीं हैं? आप लोगों को समझना पड़ेगा। और लोग कहते हैं कि नेताजी जब फोन करेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। तो सर, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि नेता इसी भारत के जो मूल नागरिक होता है वही नेता बनाकर सदन में भेजने का काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ सर, एक क्वेश्चन और हो जाए, और देखा जाए तो आप जन समस्याओं को आपकी टीम कैसे देखेगी? इतना उत्पीड़न हो रहा है, प्राथमिक विद्यालय है, अभी हॉस्पिटल्स हैं, और आए दिन इस तरह की घटना है। और हम चाहेंगे कि सर आप अपना परिचय देके बता दें। मेरा नाम रजनीश है और मेरा चैनल है जनादर्श भारत जी, मैं पत्रकार हूँ। देखिए, जो समस्याओं से निपटने की बात है ना, तो सबसे पहले साहब देखिए, समस्याओं से निपटना क्या है। जो पत्रकारों पर जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकार एक समाज का दर्पण होता है, एक आईना होता है। और पत्रकार के साथ अगर इस तरह से होने लगे तो देश की समस्या को सबसे पहली बात तो दिखाएगा कौन? अगर पत्रकार के साथ इस तरह से हो रहा है और अगर पत्रकार चुप बैठेंगे तो अब पत्रकारों की लड़ाई लड़ेगा कौन? पत्रकार तो सबकी लड़ाई लड़ते आया है। जन समस्याओं को जहाँ तक देखने का सवाल आपने बताया है, तो पत्रकार जन समस्याओं पर हमेशा केवल फोकस जन समस्याओं पर ही करता है। और जो अभी यूनिटी जो बनी है, जो पत्रकारों का संघ बना है, हम एक एक जेन्युइन मुद्दे पर काम करेंगे और सारे लोग मिल करके काम करेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और ही हो जाए। योगी जी ने तो कहा था कि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आए दिन भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं कोर्ट में, थाने में। इस पर आपका क्या सुझाव है? देखिए, योगी जी से तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आपको क्या ये बात दिखती नहीं है? अंग्रेजी का पेपर लीक होता है और नक्कारे आपके डीएम और एसपी बलिया के
जिनको इतना पता नहीं है कि सबसे बड़ी अगर कमी थी तो वहाँ के डीएम और एसपी थी, एसपी की थी, और डीएम और एसपी ने इस सवाल पर पत्रकारों को अंदर कर दिया कि सवाल ये पूछा गया पत्रकार से कि किस सूत्र ने आपको ये अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था आपको कैसे मिल गया। अरे जब आपकी जो चोरी है, आपका जो नकारपना है, जो आपका जो नेचर बन गया है भ्रष्टाचार का, अगर पत्रकार ने अगर उसको दिखा दिया, दबंगई के साथ दिखा दिया, तो आपको क्या लगा आपकी चोरी छुप जाएगी जेल भेजने से? बल्कि आपने उजागर कर दिया। और सीधे सीधे योगी जी से कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपको क्या लगता है आपका डीएम अच्छा है, आपका एसपी अच्छा है? पूरे उत्तर प्रदेश को खोखला बना रहा है आपका लॉ एंड ऑर्डर। जितने डीएम और एसपी हैं, जो आपका प्रशासन है ना, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को बेचने में लगा है, और आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा। और चलिए हमारे बीच जुड़ रहे हैं सत्या एक्सप्रेस से सत्यानंद स्वामी जी हैं। काफ़ी भ्रष्टाचारियों को छोड़ते नहीं है, दौड़ा दौड़ा के करते रहते हैं। और क्या कहना चाहेंगे सत्या जी? बातें तो सभी इस सारे दोनों साथियों ने कह दी है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा